बहुत दर्द होता है यह देखकर उजड़ रहा है घर अपना। आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो आज मेरी इस खास वीडियो का विषय है पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन और खाली होते गांव और शहरों में बढ़ती बेतहाशा भीड़। दोस्तों, पलायन की समस्या आज हमारी मुख्य समस्या बनती जा रही है। पहाड़ के विभोल निवासी जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को पलते, पनपते और उजड़ते इन पहाड़ों में देखा, वे सभी लोग आज बुनियादी जरूरतों या किसी अन्य मजबूरीवश अपनी मातृभूमि, अपनी पितरकुड़ी, इस जन्मभूमि को छोड़कर मैदानों की ओर, बड़े शहर कस्बों की तंग गलियों में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। अमीर हो चाहे गरीब, सभी आज की एक उस भीड़चाल में शामिल हैं जो कि गांव से शहरों की तरफ भागती नजर आ रही है। कोई मजबूरीवश तो कोई एक दूसरे को ही देखा देखी इस भीड़चाल में शामिल है। अमीर हो चाहे गरीब, सभी लोग दूसरों को देखा देखी अपनी मातृभूमि, अपने पितृभूमि को छोड़ छोड़कर शहरों की भीड़ भाड़ में बसने के इंतजामों में लगे हुए हैं। लोग अपने जीवन की पूरी कमाई हल्द्वानी, रामनगर, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, खटीमा की तरफ जमीनें खरीदने और मकान बनाने में लगा दे रहे हैं। इसका नतीजा सामने ये आ रहा है, पहाड़ धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं और शहरों में आज पैर रखने तक की जगह नहीं है। पलायन से खाली होते गांव का एक ऐसा ही उदाहरण चंपावत जिले के एक दूरस्थ दुर्गम गांव खेतीगाड़ में देखने को मिलता है, जहां पर कभी 20-25 परिवार रहा करते थे, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा है। धीरे धीरे एक परिवार ने जो यहां से शुरुआत की, आज यह स्थिति है कि उन 25 परिवारों में से मात्र एक परिवार ही यहां पर रह गया है और वो परिवार भी अब चंद महीनों का मेहमान है। यहां पर बचे एकमात्र परिवार के मुखिया तारा मोहन पांडे जी भी अपने स्वर्गीय पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएंगे। तो इनको छोड़ना बहुत ही असंभव कार्य है। जो है तो शारीरिक रूप से छोड़ के जाएंगे, लेकिन मन जो है तो यहीं रहेगा और उसके बाद ही गांव हो जाएगा पूरी तरह से वीरान। तो दोस्तों, आज एक लंबा और काफी तकलीफदेह सफर तय करने के बाद मैं पहुंचा हूं चंपावत जिले के एक दुर्गम गांव जिसका नाम है खेतीगाड़। यहां पहुंचकर गांव के खाली पड़े मकानों और उनकी दरों दीवारों से बातचीत और गांव की बंजर पड़ी जमीनों में उम्मीद की कुछ किरणों को खोजने की एक नाकाम कोशिश की और इसके साथ गांव में रह रहे एकमात्र परिवार के मुखिया से कुछ भावुक बातचीत भी की। उनके मन के भाव को जाना कि वास्तव में अपने घर को छोड़ते समय उनके दिल पर क्या बीतेगी। लोग आएंगे अपना जो है तो इन सारी चीजों को पिरोकर एक वीडियो के माध्यम से लाने का आपके सामने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो प्रेरणा होगी उन लोगों के लिए जो कि अपने पितरकुड़ी को छोड़कर हमेशा के लिए शहरों की तरफ बस गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ आखिर तक। तो चलिए अब चलता हूं मैं इस गांव की तरफ जो कि इस मार्ग से है। तो समय गंवाता नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग गया, आधा घंटा फालतू लग गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गांव में कोई है नहीं तो मुश्किल से 1 घंटा मुझे लगेगा। बस मुझे थोड़ा सा गाँव में घूमना है, थोड़ा बहुत दिखाना है। और जो गाँव के लोग हैं वो तो खैर अब शायद ही वहाँ पर आ पाएँ। एक परिवार वहाँ पर रहता है, उनसे आपकी बात करा देंगे। चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, तो चल पड़ा हूँ मैं उस खेतीगाड़ गांव की तरफ। रोड कुछ आगे जाकर के थोड़ा सा फिर कच्ची में बदल जाएगी ये, और थोड़ा रास्ता ख़राब ही है, मुझे पूछने पे पता लगा रास्ता कुछ ख़राब ही है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, इस सफ़र को रखते हैं जारी। तो यहाँ से एक रास्ता है कच्चा, ये रोड तो आगे को चली गई, तो ये कच्चा रास्ता है, ये मैंने पकड़ना है। ये करीब 3 या 4 किलोमीटर है और ये ऐसा ही है।
तो लोग कह रहे थे जाने लायक है रास्ता, इसका मतलब रास्ता बहुत अच्छा नहीं है ये। अगर गांव वाले कहते हैं कि जाने लायक है तो इसका मतलब रास्ता बहुत अच्छा नहीं होगा। चलिए चलता हूँ यहाँ से। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये खूना मलक गांव है, जो कि मेरी एक बहुत पॉपुलर वीडियो में से एक है, खूना मलक की। तो ये गांव की वीडियो मेरी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये यो गांव है। तो अब मुझे पता लगा ये वो वाली लोकेशन है, मुझे ऐसे घूम के आना है। हाँ, ये वाली लोकेशन में आया हूँ मैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितना रास्ता है, कैसा है, कितना दूर है। और समय हो गया है काफ़ी, क्योंकि मैं भटक गया था। रास्ता भटकने की वजह से मुझे देर हो गई। तो ये ऐसा ही है रास्ता, और पता नहीं कितना दूर ऐसा ही है। तो ये रास्ते को दिखाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको मैं बता सकूं, आप भी जान सको कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां के लोग अगर पलायन किए हैं तो किन किन कारणों से किए हैं। तो उनमें पहला कारण जो है मेन ये सड़क का है। कफलेक, तो ये कफलेक आया है, कफलेक गांव है ये। तो अभी बता रहे हैं 2 किलोमीटर करीब और है यहाँ से, वो रास्ता ऐसा ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, रोकड़ ना हो और कीचड़ ना हो, बाकी ऐसी रोडों में तो गाड़ी चलाने की मुझे आदत है। तो चलते चलते मैं पहुंच गया हूं एक सुनसान जंगल में। बिल्कुल एक आदमी नाम की चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, तो मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ कि मैं कहीं और फिर तो नहीं भटक गया हूँ, क्योंकि पहले तो मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन रोड तो कहीं तक जाएगी। लेकिन ये रोड यही थी यार जो पहले कटी थी, वो थी, मुझे फिर कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। तो लो जी, सड़क के नीचे गांव दिखने लग गया है मुझे। थोड़ा सा आपको व्यू कराता हूं मैं इस गांव की। आप ऊपर से ही कंडीशन देख सकते हैं, सारे के सारे खाली हैं। ये देखिए, एक परिवार है। अब वो अगर मिले तो अच्छा है, बाकी सारे परिवारों से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है कि वो। चलिए फिर भी पूछूंगा मैं, अगर कोई परिवार अगर लोहाघाट चंपावत के आसपास रहता हो तो मैं वहाँ जाके उनसे मिल लूँगा। तो देखिए, ऐसे अनजान सुनसान मुल्क में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर सुनसानी इतनी है कि मैं केवल परिंदों की ही, पक्षियों की आवाज़ ही सुन पा रहा हूँ। बाकी पेड़ों के पत्तों के गिरने की आवाज़ भी मैं महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पर इतनी शांति है। अभी मैं गाँव में नहीं पहुँचा हूँ, गाँव से मैं काफ़ी ऊपर हूँ, और ये करीब 7 या 8 किलोमीटर था मानेश्वर से, और काफ़ी ऐसे ही सड़क थी। थोड़ा सा सड़क अच्छी थी, बाकी सड़क ये ऐसी ही है। तो बहुत बुरा हाल है जी पहाड़ में। गांव में पलायन का बहुत बुरा हाल हो चुका है। रोड हालांकि कटी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वो रोड जो है इसी गांव के लिए काटी गई होगी। लेकिन आज अब
इस गांव में केवल एक ही परिवार है और उसके बाद एक आध 2 महीनों के बाद वो परिवार भी यहाँ से चला जाएगा। तो काफ़ी मुश्किल से मैं पहुँचा हूँ और ये लोग कैसे जीवन अपना काटते होंगे। तो मुझे अब यहाँ से गांव के पलायन का जो कारण है वो मोटा मोटा नज़र आ चुका है। इस हालत से तो इस हालत में कोई भी नहीं रहना चाहेगा, लेकिन इनके पूर्वज तो रहे होंगे। इनके पूर्वज यहाँ पर रह करके इन्होंने अपने इतने सदियाँ गुजारी होंगी। तो चलिए, गांव तो मुझे यहाँ से सड़क से दिख गया है। अब मैं पहुँचता हूँ गांव में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि खड़ंजा बना हुआ है, यहाँ पे पैदल चलना भी है और रोड यहीं तक होगी। अब बातचीत करने के लिए केवल एक परिवार यहाँ पर है, वो भी शायद कहीं गए हैं, शायद मैंने सुना है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खुद ही अपने इन घरों के दीवारों से बात करूँगा, पेड़ पौधों से बात करूँगा और अपने आप से बात कर लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिलहाल मैं भटका नहीं, यहाँ पर सेकंड अटैम्प्ट में मैं पहुँच गया हूँ गांव तक। तो बड़ी मुश्किलों से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो इन लोगों ने कैसे अपना समय काट दिया होगा यहाँ पर, ये एक सोचने वाली बात है। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं खेतीगाड़ गाँव में। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी। ये रास्ता है, यहाँ से यहीं तक रोड है। ये जो रोड आई है जहाँ से मैं आया हूँ वो यहीं तक है, यहाँ पर एंड है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये रोड जो है इसी गांव के लिए बनी थी, इसी गांव तक बनी थी। तो आज ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं जहाँ पर आबादी है, बहुत दूर है, वहाँ तक रोड नहीं पहुँची है, लेकिन इस पलायन हो चुके गाँव तक ये रोड पहुँचाई गई है। और इसके बाद 2-3 महीने बाद ये गाँव फिर दोबारा से पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि एक परिवार जो है वो चले जाएंगे। तो ये गधेरा यहाँ पर, ये शायद कोई आपदा में टूट फूट गया है। तो ये नीचे रास्ता बना रखा है, यहाँ से यहीं से मैं पार करके जाऊँगा। ये रास्ता पहले अच्छा होता होगा शायद, लेकिन अभी आपदा की वजह से ये रास्ता खराब हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना भी खराब नहीं है कि मैं पैदल पार ना जा सकूँ। अगर वो मिल जाते हैं, जो एक परिवार है, अगर वो मिल जाते हैं पांडे जी, तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही मैं यहाँ से इन यादों को लेकर जाऊँगा। देखिए, गांव अच्छा है, सुंदर है, बहुत सुंदर गांव है। ये गडेरी है शायद, ये गडेरी बो रखी है। ये अब इसको खोदा जाएगा कुछ समय बाद। हाँ, ये गडेरी ही है ये, लेकिन गडेरी तो कब तक खुद चुकी है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने गडेरी बोई होगी वो लोग आ नहीं पाए होंगे, इसलिए ये गडेरी खोदी नहीं गई है। बड़ा बुरा लग रहा है। देखो, खेत तो बंजर तो छोड़ो, बंजर तो एक अलग चीज होती है, बंजर से भी पार आ चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां इस खेत में, इन खेतों में उग चुकी हैं। इसको आग भी लगाया गया है, 1-2 बार आग भी डाला गया है, लेकिन ये फिर इतने बड़े झाड़ झंकार ये उग आए हैं। अब हालत आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ कैमरा घुमाने की कोशिश करता हूं। पूरा एक पहाड़ों के चारों तरफ से, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गांव है, बीच में बसा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। लोकेशन गांव की बहुत शानदार है और हवा पानी अच्छी है, क्योंकि संतरे माल्टे मुझे दूर से ही नजर आ रहे हैं। और वो उसके अलावा खेती की जमीन भी ठीक ठाक है। देखिए, बड़े बड़े चेक हैं, कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे चेक हों, बड़े बड़े चेक हैं।
लेकिन जब ये गांव इन लोगों को मिला होगा या इन लोगों ने गांव ही बसाया होगा इनके पुरखों ने आज से 400-500 साल पहले, तो उस वक्त तो स्थितियाँ और होंगी, आज और हैं। तो चलिए हर घर से परिचय आपको कराते हुए ले चलता हूँ मैं। शुरुआत करते हैं इस घर से जहाँ पर सोलर लाइट भी लगी है। ओ माय गॉड, सोलर लाइट भी लगी है बॉस। तो किन परिस्थितियों में छोड़ा गया होगा? मेन कारण तो मुझे समझ में आ रहा है रोड का। रोड जिस कंडीशन हालत में मैं पहुंचा हूं, अभी बारिश कम हुई है तो ऐसी हालत थी, गाड़ी फिसल रही थी। बारिशों में कैसे जाते होंगे? स्कूल तो छोड़ दीजिए, इसके आसपास तो कोई है ही नहीं। एक माचिस की डिब्बी लेनी है, उसके लिए भी आपको मानेसर जाना है। एक माचिस की डिब्बी के लिए भी अगर आपको अटक पिटक जरूरत पड़ती है, उसके लिए मानेसर जाना है। अब इन फल से लदे पेड़ों को देखकर किसका मन नहीं हो रहा होगा इनको खाने का? आप गौर से देखें, एक एक डाली, एक एक पत्ता बिल्कुल लदा लकदक है फलों से। लेकिन कोई आए, कोई तो आओ, इनको खा दो। चलिए जाते वक्त एक खाने के लिए ले आऊंगा एक पीस। एक पीस तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है। और एक समय ऐसा नहीं होगा इन फलों को खाने के लिए लूटमार मस्ती होगी, यहाँ पे लोग रहते होंगे जब। और ये सामने घर है, देखिए। आहा, पुराने के साथ साथ पक्का भी बनाया हुआ है। ये पक्का मकान भी बनाया हुआ है। ये नीचे टॉयलेट बाथरूम भी बनाया हुआ है। और ये सोलर लाइट भी लगी हुई है, सूरज से चार्ज होती है, जो सनलाइट से चार्ज होती है, वो भी लगी हुई है। लेकिन इन चीजों को भोगने वाला कोई नहीं है। पूरा भूड़ हो चुका है। चलिए, मुझे यहाँ से इनका एक दूर से सड़क से नाला दिख रहा था। पहले मैं नौला हो आता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आराम से ऊपर को करूंगा। नौला आपको दिखा देता हूँ मैं। नीचे दिख रहा था मुझे, ऊपर मंदिर था, नीचे नौला है। नौला ही होगा वो, क्योंकि पहाड़ में इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं गांव से आसपास, वो नौले ही होते हैं। नौला ही है वो। हो सकता है उसमें पानी हो सकता है ना भी हो। ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, मुझे ज्यादा समय लगना नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए जो है मैं खुद ही आपका परिचय करवाता जाऊंगा। ये देखिए, घर के आगे ये भूड़ भाड़, इसके लिए मैं क्या कहूं। आज उत्तरायणी भी है। लोगों के घरों में घुघते पक रहे होंगे, घुघते का आटा तैयार करा जा रहा होगा, किसी के वहां कुछ किया जा रहा होगा। लेकिन ये घर, क्या कह सकते हैं बताइए। अगर कोई होता तो आज भी यहाँ भी त्योहार पक रहा होता। ये देखिए, संतरे का पेड़। मुझको तो बहुत तकलीफ हो रही है, एक पहाड़ी होने के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते, अपने गांव से लगाव होने के नाते मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आज यहाँ पर इस हालत को देखते हुए। और ऐसा नहीं है कि इन घरों को छोड़ने वक्त इन लोगों ने अपने कलेजों में पत्थर नहीं रखा होगा।
अपने कलेजों में जरूर इन लोगों ने पत्थर रख के भारी मन से रोते हुए, आंसू निकालते हुए इन घरों को छोड़ा होगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं लिख के ले सकता हूं। लेकिन हमारे पहाड़ की यही विडंबना है, मजबूरियां ज्यादा है हमारे साथ। हम लोगों के साथ जो है मजबूरियां ज्यादा चलती हैं। मैंने कहा था ना यहाँ पे नौला जरूर होगा, ये नौला है यहाँ पर। मैं कुछ लाया नहीं हूँ, बर्तन में पानी पीने का मेरा मन हो रहा था। ये देखिए नौला है गांव का ये, और बहुत पुराना नौला है। ये देखिए मुझको तो कुछ कहना नहीं आ रहा है। मेरे को तो लगा लो, मैं अगर थोड़ा सा भी अगर कोई मुझे छेड़ दे तो मैं रो पड़ूंगा। यह हालत मेरी हो गई है, क्या कहें। कुछ लोग, एक होता है आधा पलायन, एक होता है आधे लोग तो गांव में मिलते हैं, लेकिन इतने शानदार घरों को लोग छोड़कर किस दिल से, किस कलेजे से लोग चले गए होंगे। खंडहर बयां करते हैं, ये इमारत भी कभी नई थी,
बार बार इस डायलॉग को बोलता हूँ अपने हर वीडियो में, जो कि इस तरह के गांव मुझे मिलते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा शब्द भी नहीं है। कभी ये गांव भी आबाद था, खुशहाल था। किसी वक्त यहाँ भी गूंजती थी काले कौआ की गूंज। कभी यहाँ भी खेली जाती थी फूल दही छम्मा दही। कभी यहाँ की बाखलियों में भी गूंजती थी बच्चों की किलकारियां। कभी यहाँ भी सुनाई देती थी हुड़के की थाप। कभी यहाँ भी मिलता था सयाने बुजुर्गों का प्यार और आशीष। लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध और पलायन ने इस गांव की खुशियों को मानो निगल लिया। आज यहाँ वीरानी है, सन्नाटा है। इंतजार है अब उस दिन का जब इन सुनसान पड़ी बाखलियों में फिर से होगी चहल पहल। ये आलीशान महल लोग छोड़कर जब गए होंगे तो कैसे कलेजे में पत्थर रख के लोग गए होंगे, ये वही जानते हैं। ये हम इस बात को बयान नहीं कर सकते। इनके पुरखों द्वारा बनाई गई ये हवेलियां, ये आज दसियों लाख खर्च करके भी नहीं मिल सकती। जो मटेरियल, जो लोगों की कलाकारी, उनका हुनर, उनकी मेहनत, कहाँ कहाँ से पत्थर लाए गए होंगे, कहाँ कहाँ से लकड़ियाँ लाई गई होंगी, और उसको बुन बुन के, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है उस तरह से इन घरों को बुना गया होगा। और इनकी कई पीढ़ियां इस गांव घर में रही होंगी, और मुझे लगता है 80-90 साल से कम पुराने ये घर नहीं लगते। लेकिन दोनों पहलू अलग अलग हैं, दोनों अपने आप में मजबूत हैं। एक तो सड़क की दिक्कत है, बाकी और चीज़ों की मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत है। दूसरा, अपने घर को छोड़ के कहीं भी आप महल में रह लें, दिल्ली, बम्बई, हल्द्वानी, कहीं भी रह लें, लेकिन आप आत्मा से अपने इन जगहों से अलग नहीं हो सकते। तो चलिए, जिनके लिए मैं आया था वो घर में मिल गए हैं। तो एक परिवार जो यहाँ पे हैं, उनका थोड़ा बहुत कुछ अल्पकालीन कारोबार में कहूँगा, वो यहाँ पर है फिलहाल। इन्होंने गाय वगैरह पाली। हाँ भाई, कैसे हैं? अच्छा, तुम भी चले आओगे भाई यहाँ से? हैं? तुम भी चले आओगे? तुम भी जाओगे? अरे अच्छा, अरे डरना नहीं है, डरना नहीं। ले अच्छा, हाँ? ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये गांव बसा हुआ है। बसा हुआ क्या है? बसा हुआ था। अब जो गांव की जो आत्मा है, जो गांव का जो असली, जिनसे कहते हैं गांव, लोगों से गांव बसता है, लोगों से घर बसता है, वो तो अब यहाँ होंगे नहीं। बस कुछ महीनों का इंतज़ार है। ये लोग भी यहाँ से पलायन करके अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी। क्योंकि ये घर, ये धरोहर हमारे पुरखों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा दी गई हमको अनमोल धरोहर है, जो कि कितने साल हो गए? तो इस मकान को 150 साल हो गए। मतलब आपकी 4-5 पीढ़ियां इनकी इस घर में रहती और पलती और बड़ी होकर के आज ये लोग 21वीं शताब्दी में हैं।
तो 150 साल पुराना ये घर है और आज भी ऐसी है। उम्मीद करूंगा आने वाले 50 सालों तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, छत मेंटेन रही, सब कुछ, इन घरों को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब छोड़ के चले जाएंगे तो उसके बाद फिर तो खैर नुकसान होता रहता है। तो फिलहाल इस घर में नहीं रहते हैं, अब यहां पर इन्होंने पक्का बना लिया था, इसमें ये लोग रहते हैं। तो सर बताइए, मन में अपने कैसा लग रहा है? अब आप छोड़ के चले जाएंगे तो कैसा लग रहा है? छोड़ पाएंगे? छोड़ पाना तो असंभव है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो छोड़ना भी पड़ेगा। अब क्या करेंगे, नहीं तो बुजुर्गों की धरोहर है जिन्हें हम पितृकुड़ी कहते हैं, जो है तो इनको छोड़ना बहुत ही असंभव कार्य है। जो है तो शारीरिक रूप से छोड़ के जाएंगे, लेकिन मन जो है तो यहीं रहेगा। मन जो है तो इस जगह को, भूमि, अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ पाएगा। इतना बड़ा मकान ये आपने देखा, ये बनाया है हमने, लेकिन एक बहुत ही भयंकर दर्द होता है, दिल से एक टीस आती है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जब यहाँ खेती बाड़ी की, उस समय का समय एक ऐसा था कि हर परिवार में जो है तो 5 से 7, 10 लोग होते थे। आज हमारी जो ये बंजर पड़ी हुई भूमि है, इसी भूमि ने जो है तो यहाँ इसी भूमि में अनाज पैदा होता था और जो है तो वही जो है तो उसी से जो है तो बच्चे पलते थे। आज सब लोग यहाँ से हो करके कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, लेकिन गांव की तरफ किसी का रुझान नहीं है कि गांव को देखा जाए कि गांव में क्या है, कैसा है, अपनी पितरों की धरोहर को संभाला जाए। इस तरफ को किसी का ध्यान नहीं है। क्या किया जाए, विडम्बना है ये हमारे और हमारे गांव की। हम सबसे, आज तो हम तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे ये इष्ट देवी देवता हैं, इनके जो है तो इनके जो जहाँ इनका वो है भंडार है, इनमें जो है तो ताले लग जाएंगे। पता नहीं कल के दिन कैसी स्थिति आती है। इनका जो है तो क्या हमारे को आशीर्वाद मिलता है या उसका श्राप मिलता है कि इनको हम बंद करके जाएंगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी के कारण ये करना हुआ। आज देखिए, ये आपके सामने ये मंदिर पड़ा है, अभी तो ये जो है तो इसका अभी इसकी साफ सफाई वगैरह होती रहती है। कल के दिन एक ऐसा समय आएगा, यहाँ झाड़ झंकार वगैरह सब हो जाएंगे, कोई इनको देखने वाला नहीं होगा। अभी तो इनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर फलीभूत है। पता नहीं कल को क्या इनको जब हम बंद करके जाएंगे घरों में, तब पता नहीं क्या करते हैं ये, कैसा श्राप देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। यार पितर तो और हमारे जो कुल देवता श्राप तो नहीं देते, लेकिन आपसे नाराज जरूर रहेंगे, श्राप नहीं देंगे। वही बात है, कहने का तात्पर्य वही है कि मतलब ऐसा है कि यही चीज कही जा सकते हैं और कुछ नहीं। देखिए पांडे जी की आंखों में, मैं आंखें इनकी गीली देख रहा हूँ, आज स्पष्ट देख सकता हूँ मैं, इनकी आंखें गीली हो गई थी बात करते करते। और मेरा भी थोड़ा सा गला भर आया था इनकी बात सुन करके। वाकई में क्यों ना हो, हम लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं, हमारी जड़ें पहाड़ में ही हैं। अगर अब ये कह रहे हैं हम जाएंगे तो हम कहाँ से, हमारा शरीर जाएगा, केवल हमारी आत्मा, हमारा तन मन सब यहीं रहेगा। और जो कह रहे हैं, जो अपने कुल देवताओं की बात कर रहे हैं, उन्हें कौन दिया जलाएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा? तो ये चीज़ है। तो उन लोगों पे भी सवाल है जो लोग यहाँ से जा चुके हैं पहले। फिलहाल इन्होंने, हाँ, आपके बुजुर्गों ने, आपके पुरखों ने किन परिस्थितियों में यहाँ पे समय बिताया होगा? नया स्कूल है, नया हॉस्पिटल है, नया कोई रास्ता ढंग का है? ऐसा है, यही तो मेन कारण जो आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं, मेन कारण हमारे यहाँ का यही रहा। आज से 20 साल पहले ये रोड आ चुकी है हमारे यहाँ, लेकिन इसके साथ की सारी रोडें जो है तो डामरीकरण हो चुकी हैं। इस रोड की विडंबना ये रही कि यहाँ जो है तो राजनीतिक इस रोड में हस्तक्षेप होता रहा, जिसके कारण जो है तो ये रोड आगे नहीं बढ़ पाए और न इसमें डामरीकरण नहीं हो पाया। अब भी हम लोग प्रयासरत ये हैं कि कैसे भी रोड डामरीकरण हो जाए, हम लोग अपने गांव में आ सकें, गांव में रह सकें, अपने घरों को देख सकें। और हमारा जो है तो एक ग्रुप है, हम लोग ये चाह रहे थे कि 5-7 लोगों का ग्रुप है, हम यहाँ डेयरी फार्मिंग और फिर से यहाँ कृषि कार्य करने की सोच रहे थे। लेकिन जो है तो विडंबना ये है कि हमारी रोड नहीं होने के कारण हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या किया जाए, मजबूर आदमी क्या कर सकता है। चलिए, आज मेरे साथ ऐसी मजबूरी है कि
एक परिवार मेरा अकेला जो है तो गांव में पड़ा हुआ है, अन्यथा बाकी सब जा चुके हैं। आप वस्तु स्थिति को देख ही रहे हैं, गांव के चारों तरफ के जो झाड़ झंकार हो रहे हैं वो देख ही रहे हैं। लेकिन इष्ट देवताओं का आशीर्वाद इतना है कि आज तक जो है तो मेरे को किसी भी प्रकार की वन्य जानवर या किसी अन्य और चीज़ों की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। सिर्फ मेरे को एक अपने ही इष्ट देवताओं का सहयोग है, जो कि ये जो मेरा साथ है, मेरा गाँव, मैं गांव में अकेला परिवार रह रहा हूं। बाकी वस्तु स्थिति आप देख चुके हैं कि जंगल हो चुका है, तो इस वजह से जो है तो उनका ही सहारा है, उनके सहारे से ही यहाँ मैं गांव में रहा हूँ। चलिए सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, आपके पिताजी की वार्षिक कब है? पिताजी की वार्षिक तो अप्रैल माह में होगी। अप्रैल माह में होगी। जी। तो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि वार्षिक यही होगी ना? वार्षिक यही होगी। तो कितने लोग आ पाएंगे यहाँ पर आपके बिरादर? अब ये तो उस समय नवरात्रि का टाइम है, अब हो सकता है कितने लोग आएंगे संभव नहीं है, क्योंकि 500-600 लोगों को जो है तो आमंत्रण, लगभग 500 लोगों को आमंत्रण जाएगा। उसके बाद कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग नहीं आ पाते हैं, ये तो कुछ तो नवरात्रि का समय हो जाता है, कुछ जो है तो ये विडम्बना आपने देखी है, कुछ लोग पैदल चलने से कतराते हैं, कुछ जो जैसे भी होगा, मतलब लोग आएंगे अपना जो है तो सहयोग। तो सब उस वक्त एक मौका होगा सब लोगों को इकट्ठा होने का, तो सब लोग क्या एक बार पुनः विचार करने का समय नहीं होगा, पूरा विचार कराया जा सकता है? इसमें विचार करने की तो ये बात है कि हम लोग तो आपसी विचार विमर्श करते रहते हैं, लेकिन कुछ बातों से जो है तो ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिनके कारण आपसी सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जमीन के बस मात्र जमीन के संबंध में, और संबंध तो सारे ठीक है, जमीन के संबंध में वही तो। जैसे मान लिया किसी का एक खेत पड़ गया, अब 4 खेत किसी और के हैं, तो उसमें कृषि कार्य अगर जैसे मान लिया मैं अपने खेत में करता हूँ तो 4 खेत इधर उधर बंजर हैं, तो उसमें जो है तो सारा जानवर उसी में आ जाता है, जिसके कारण मुझे भी अपनी खेती जो है तो बंजर छोड़नी। ये सवाल है, बंजर में जानवर आ जाता है तो जो खेती कर रहा है उसमें उसको खा जाता है, तो सामंजस्य न बैठने के कारण ये भी है। बाकी जो है तो अगर कुछ या कोई NGO संस्थाएं हैं या कोई सरकारी संस्था है जिससे कि गांव के पुनर्वास के लिए फिर से कुछ अगर मदद मिल जाए तो गांव फिर से संपन्न हो। बिल्कुल सही बात है। सर स्कूल आपके बच्चे कैसे जाते थे, कहाँ जाते थे? मेरे बच्चे तो अभी भी स्कूल जाते हैं, यहाँ से लोहाघाट पैदल जाते हैं। बड़ा लड़का मेरा पॉलिटेक्निकल करता है, यहाँ से जो छमनिया लोहाघाट कहते हैं पैदल जाते हैं रोज डेली आना डेली जाना। यहाँ से जो है तो मानेसर या खूना जाएंगे, वहाँ से उनको गाड़ी। तो रोड जो बनी है ये किस लिए बनी है? फिर गाड़ी अगर नहीं चल रही तो रोड किस? कच्ची रोडें हैं, अब लोग इतने साधन संपन्न नहीं है कि जो गाड़ियाँ रखे हैं जो जिससे कि गाड़ियों से चला जाए। इस रोड में गाड़ियाँ भी जो है तो कमी है, तो यहाँ से गाड़ियों का कोई साधन नहीं हुआ, मानेसर या खूना से ही हुआ। दूसरा लड़का मेरा 9th क्लास में पढ़ता है तो गुरुकुलम एकेडमी में, वो भी यहाँ से कम 7 किलोमीटर दूर है, उसका भी आना जाना 14 किलोमीटर। ओह माय गॉड। तो बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं। यही समस्या रही कि जो लोगों ने यहाँ से पलायन किया है, स्कूल की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे अब यहाँ अस्पताल है, या तो लोहाघाट हुआ या चंपावत हुआ, बीच में अगर आदमी कहीं बीमार हो जाता है बीच में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हुई। अगर अचानक किसी को कोई भगवान ने करे कुछ स्थिति, इमरजेंसी स्थिति आ गई, फिर तो वही लोहाघाट चंपावत कैसे ले जाएंगे? जैसे कहीं गाड़ियां फिर बाजार से मंगानी पड़ती तब तक आने तक जाने तक उसको कुछ ऐसा हो तो वो नहीं है। अब देखो बाकी तो सबका अपना अपना भाग्य होता है कि किसको कैसी स्थिति में जाना होता है, लेकिन जब बाजार से गाड़ियां मंगाओ तो कोई 1000 रुपये, 1500 रुपये या 1200 रुपये या इमरजेंसी में बुलाने में। चलिए सर, मैं तो भगवान से कामना करूंगा आप लोग का क्या कहते हैं दोबारा बसाव इस गांव में हो। भले ही लोग अल्पकाल के लिए आए, लेकिन यहाँ पर उनका बसाव एकदम से बिल्कुल गांव को न छोड़ें, और आपसे भी उम्मीद करूंगा आप लोग भी महीने 2 महीने में आते रहें। नहीं, अब ये तो फिर वही है बात है कि जाने के बाद आदमी का आने की क्या परिस्थितियां बैठती हैं, क्या नहीं बैठती हैं। अभी आप जैसे रोड को देखते हुए आएंगे, कम से कम जब आपदा आई थी उसके बाद 5 महीने बाद ये रोड खुली है। 5 महीने तक यहीं से पैदल आना जाना, हमारा संचार का संपर्क भी टूट गया था जो है तो बहुत सी सुविधाएं हैं यहाँ। मान लिया जाए इस बार की जैसी बारिश फिर होगी, रोड बंद होगी, आज तो हम गांव में थे तो इस वजह से खुल गई, कल के दिन कौन खोलेगा इसको? ये भी ठीक है, कल के दिन मशीनें लगना संभव नहीं है, तो वो तो फिर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। चलिए सर पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और आपका ये गांव दोबारा हरा भरा हो ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर इन्होंने अपने घर के पास ही, अपने घर के करीब अपनी कुल देवी को स्थापित किया है, भगवती मैया का मंदिर है।
तो इसके बारे में भी पांडे जी ने जिक्र किया कि जब हम जाएंगे तो कैसे, मतलब देखिए ना, अपने इष्टों की चिंता उनको ज़्यादा है कि कैसे कौन साफ सफाई करेगा, कौन दिया बाती करेगा, और हमारे कुल देवताओं देवियों का हमको श्राप लगेगा या हमको आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ये बस बात मेरे दिल पे घर कर गई। वाकई में अगर आप लोग अपने कुल देवताओं को छोड़ करके चले जाते हैं, अपनी पुत्र कुड़ी को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या क्या कहे। लेकिन हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, श्राप कोई भी कुल देवता अपने अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने लोगों को नहीं देते हैं, लेकिन नाराज जरूर होते हैं। ये बात मेरा इस बात में विश्वास रखता हूं मैं, नाराज जरूर होंगे। तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए समय समय पर गांव में आकर के उनके लिए पूजा पाठ, उनके लिए जो भी नैवेद्य आप करते रहें, यही एक रास्ता है इसका। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और फलदार वृक्षों की कमी नहीं है, पूरे गांव में चारों तरफ फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन खाए कौन, कौन खाए। और बेचने के लिए भी कि यहाँ पे कोई ऐसे साधन नहीं है कि उनको बोक करके ले जाया जाए। ये देखिए सब झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं। ये देखिए सब झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं। ये चिड़ियों ने खा रखे हैं, ये चिड़ियों के मौज हो रहे हैं। ये देखिए सब नीचे झड़े हुए हैं, सब चिड़िया पक्षी खा रहे हैं इनको। तो देखिए हालत मैं अपने शब्दों में नहीं कहूँगा, मैं म्यूट रखूँगा इस वीडियो को। आप देख सकते हैं किन हालतों में यहाँ पर इस गांव को छोड़ा गया है। और जो पांडे जी ने बताया उसमें 100% नहीं तो 90% सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे रहे जो, कुछ हम लोग कहते हैं ना कि मजबूरी में नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसे भी कोई लोग मुझे नहीं मिल पाए कि जो मजबूरी में घर में रहे हों और प्लान न किया हो। एक एक घर खाली है और अप्रैल में ये भी खाली हो जाएगा। घर में कोई है? घर में कोई है? कोई नहीं है। मैंने कहा ना मुझे खाली दीवारों से बातें करनी है, मुझे अपने आप से बातें करनी है। आप लोगों को लगेगा ये क्या कर रहा है, लेकिन क्या पता। छोड़कर चले आए, वहां रहकर भी क्या करते, कोई अपना नहीं था वहां मरकर भी क्या करते।
तो चलिए, गांव की यात्रा हुई पूरी। ज़्यादा तो कुछ था नहीं दिखाने के लिए, बस मैंने अपने आप से ही बात की, दीवारों से बात की, जानवरों से बात की, एक आध जो जानवर थे, बाकी एक परिवार जो था उनसे बात करी। और वो भी बहुत खुश नहीं थे अपने इस घर को छोड़ने के विचार के बारे में, क्योंकि अब मजबूरी है। अप्रैल में उनके वहाँ पिताजी का वार्षिक श्राद्ध है, तो वार्षिक श्राद्ध के एक आध महीने बाद वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उनका घर बनने वाला है। तो समय भी काफ़ी हो गया, देखिए 2:30 बज चुका है। मुझे यहाँ से लोहाघाट जाना है, लोहाघाट से फिर पिथौरागढ़ पहुँचना है। मुझे लगता है अंधेरा हो ही जाएगा मुझे पिथौरागढ़ तक। तो तो ये है इनके खेतों की हालत। जो खेत एक वक्त बोरिया भर भर के अनाज उगलते थे, उन खेतों की हालत आप देख सकते हैं। बंजर तो छोड़िए, बंजर की कई स्टेजों से ये खेत जो है आगे जा चुके हैं। इतने बड़े बड़े झाड़ झनकार इसमें लग चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते, आपको खुद बुरा लगेगा। जो लोग, मैं गारंटी देता हूं, जो लोग गांव की खेती बाड़ी से संबंध नहीं भी रखते हैं, वो लोग भी इस स्थिति को देख करके मतलब भावुक हो जाएंगे और उनको बुरा लगेगा। कुछ नहीं है, बस आग लगाई गई है। इन झाड़ियों को केवल जलाया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया है। देखिए दूर दूर तक सारा मायूसी वीरानी नजर आ रही है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक हरा तिनका भी कहीं भी नहीं है, हरा भी तिनका कहीं नहीं है। देख सकते हैं आप, देखिए इस गांव की हालत। और ये गांव 2-4 महीनों में फिर से पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। आज एक अलग विषय मैंने उठाया है दोस्तों, तो बुरा लग रहा है मुझे ये रिपोर्टिंग करते हुए। आपको भी उम्मीद करता हूँ देखते वक्त बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ अगर इन गांव के अन्य लोगों तक पहुँचती हो तो वे लोग एक बार पुनर्विचार करें। मतलब परमानेंट रहने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभार महीने 2 महीने में आकर के अपनी साफ सफाई, अपना दिया बत्ती, अपने इष्टों को दिया बत्ती करना, उनको उनकी साफ सफाई वो जरूर करें। इससे क्या होगा, आपके और भाइयों को और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और गांव के और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। देखिए ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाऊंगा, काफ़ी भूड़ है आगे, बहुत ज़्यादा भूड़ है। चलिए थोड़ा सा आगे जाकर के आपको और दिखाता ही हूँ। ये कुछ नहीं है, केवल आग लगाई गई है, और ये शायद अब आग इसके बाद कोई लगाएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर
लोग जो आखिरी परिवार रह गया है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। ये कांटे ही कांटे हैं, झाड़ झनकार, पूरा झाड़ झनकार ही है। लेकिन आसपास का इलाका देखिए कितना खूबसूरत है, देवदार के पेड़ ही पेड़ हैं। इसका मतलब ये गांव क्लाइमेट वाइज बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत गांव है ये क्लाइमेट वाइज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही था, इस खेतों की तरफ को, ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ऐसा होता है कहीं कहीं पे जो छोड़े हुए घर गांव होते हैं या कुछ घर छोड़े हुए होते हैं तो वो लोग अपनी ज़मीन जो है लोगों को दे जाते हैं, कोई और लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर करने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। आसपास भी कोई गाँव ऐसा नहीं है, दूर दूर तक। केवल ऊपर मझेड़ा है और उससे ऊपर थोड़ा सा आगे जा कर के कफलेक है, लेकिन वो इतना दूर है कि कोई वहाँ से यहाँ आकर के इन खेती बाड़ी को करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वो लोग अपनी खेती बाड़ी पूरी नहीं कर पाते होंगे तो दूसरों की, उन्होंने खुद बंजर छोड़ी हुई है तो इनकी क्या करेंगे। तो यही सवाल है, तो इसी सवाल को लेकर के यहीं पर छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद जानता हूँ कि आप लोग जो भी पहाड़ से प्रेम करते होंगे, पहाड़ के लोग हैं, वो लोग जरूर इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो रहे होंगे जैसा कि मैं हो रहा हूँ। तो लो जी, इस गांव से लेता हूं मैं विदा, और बहुत ही दुखी मन और बहुत ही भारी मन से मैं इस गांव से जा रहा हूं। अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मन बड़ा खराब है, मन उदास है, और उनकी आंखों में आंसू देख करके, उनकी भावनाएं जान करके भी मुझे अजीब सी बेचैनी फील हो रही है कि वो 2-3 महीने उनके लिए एक पल जैसे होंगे। मुझे लगता है 2-3 महीने एक पल जैसे होंगे अपने गाँव को छोड़ने से पहले। तो लेकिन एक पहलू उसका ये भी है कि ये लोग फिर थोड़ा सा सुविधा वाले स्थान पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे अपने गांव को छोड़ने के बाद। लेकिन उन्होंने विश्वास जताया है मुझको कि हम आते रहेंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे अभी, और थोड़ा बहुत हमारी खेती बाड़ी है उसको हम यहाँ पे करेंगे, और साग सब्जी वगैरह लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कहाँ जाएंगे, साग सब्जी अच्छी खासी हुई है उनकी। तो ठीक है, अच्छा लगा इस खेती गाड़ में आकर के, मुझे आज अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। और इसी के साथ मैं गांव से विदा लेता हूं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, जैसे आप हमेशा बताते हो, और अपने अपने विचार ज़रूर रखना। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे आपने इस पूरे खाली हो चुके गांव के बारे में, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को जिनके यहाँ पर घर हैं और वो लोग छोड़ के इधर उधर जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को, आज की यात्रा को करते हैं समाप्त। समय बहुत हो गया है, आगे भी निकलना है, आगे की यात्रा मैंने शुरू करनी है। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम।